टीव्रत कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताते आ रहा हूं एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे आपको फॉरेन कंट्री से ओवरसीज से एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा। काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं आपको बता के आ चुका हूं। पिछले 3 साल से मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको अलग अलग देश के ऊपर बनाया हूं और आज का टॉपिक में मैं आपको फिर से और एक बार डिटेल्स में बताऊंगा फॉरेन कंट्री से ओवरसीज से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइसेंस के ऊपर। लाइसेंस और कंपनी आप कैसे स्टार्ट करोगे 1 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। आप पहले कंपनी अगर स्टार्ट कर रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है तो फिर MSME सर्टिफिकेट के द्वारा स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला है आपका लाइसेंस एक लेना है। कोई भी कंपनी बनाओगे XYZ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपका कंपनी का नाम कुछ भी हो, जैसे मैं बता दिया ABCD एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपने एग्जाम्पल के लिए बताया ABCD, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम पे हो सकता है, आपका बच्चे लोग के नाम पे हो सकता है या किसी के नाम पे आप खोल सकते हो कंपनी और आप बना सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP कंपनी या MSME कंपनी बना सकते हो। उसके बाद लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए। सर्टिफिकेट MSME या प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप या LLP कोई भी एक कंपनी खोल लीजिए। उसके बाद आप GST अप्लाई कर लीजिए। आपका नाम पे और कंपनी के नाम पे पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप बैंक अकाउंट खोलिए। आपका पर्सनल अकाउंट तो रहेगा ही, सेविंग अकाउंट रहेगा ही, तो आप एक कंपनी का नाम पे बना लीजिए आपका जो करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद IEC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद MSME के बाद आपका RCMC मेमोरेंडम ऑफ सर्टिफिकेट जो होता है RCMC, रजिस्ट्रेशन एंड मेमोरेंडम सर्टिफिकेट, RCMC अप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट कंपनी। एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक लाइसेंस है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में एक्सपोर्ट करोगे तो आपका कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ये 10 साल के लिए ये इंडिया में रिजर्व रहेगा और आपका नाम पे ही आप उसी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में उसी लोगो में आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि टाटा का लोगो में आप देखा होगा, टाटा का लोगो एक है, उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, उनका नाम पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ऐसा हजारों प्रोडक्ट वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं। वैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपका बिजनेस बढ़ेगा और कोई आपका बिजनेस को कॉपी नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया लाइसेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्शन करिए कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे। आप कपड़ा करोगे, गारमेंट्स करोगे, फूड प्रोडक्ट करोगे, FMCG प्रोडक्ट्स करोगे, आप सी फूड करोगे या क्या क्या बिजनेस आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप उसी प्रोडक्ट को ध्यान रखिए इंडिया में कहाँ मिलेगा वो आप चेक कर लीजिए। अगर आपका स्टेट में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप जो स्टेट में आप लोकेटेड हो उसी स्टेट से आप अरेंज करके, सोर्स करके, ब्रांडिंग करके, पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट आपका स्टेट में नहीं है, फिर इंडिया में अलग अलग स्टेट में आप सर्च करके देख सकते हो। आपका फ्रेंड्स में कोई भी फ्रेंड्स या कोई ऑनलाइन में सर्च कर लीजिए वो प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट में, भारत के कौन से स्टेट में मिलता है, उसी स्टेट से आप सोर्स करके भेज सकते हो। और मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ इंडिया का जो टॉप 20 ट्रेड पोर्टल्स है, indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com, ये जो साइट्स है, इसी साइट्स में आपको सोर्स करना है। इसी साइट से आपको सोर्स करना है। जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे इसी साइट्स में आप सर्च करके देखिए इंडिया में, भारत में कौन से स्टेट में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फिर आप फैक्ट्री से
डायरेक्ट फैक्ट्री से, फार्मर से बात करिए, डिस्कस करके आप फैक्ट्री से या फार्मर से डायरेक्ट बाय करके, पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके वहीं से एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है। अगर आप मिडिल मैन से, कोई डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि वो मिडिल मैन या ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर्स वो फैक्ट्री से लेगा, आपको उसका प्रॉफिट ऐड करके सेल करेगा, फिर आगे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट जो लेस हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसीलिए आप ट्राई करो, कोशिश करो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से बाई करने के लिए, डायरेक्ट फार्मर से बाई करने के लिए। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, ग्रेन से, तो आप डायरेक्ट फार्मर से लीजिए, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लीजिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट ज़रूरी है, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए वेबसाइट ज़रूरी है। तो मैं मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ कि आपको वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट के बिना एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपका पुराना वेबसाइट है, 5-10 पेज का पुराना स्टाइल का वेबसाइट है, तो उसको आप रीडिज़ाइन करिए, रीडेवलपमेंट करिए। कोई भी वेब डेवलपमेंट कंपनी को आपका सिटी में कॉन्टैक्ट करके आपका पुराना वेबसाइट को रीडेवलपमेंट करिए, रीडिज़ाइन करिए। करने के बाद आपका वेबसाइट में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ रखिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो रखिए, स्पेसिफिकेशन रखिए, और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का स्पेसिफिकेशन रखिए, प्राइस रखिए, सब कुछ रखिए। वीडियो, एक वीडियो सेक्शन रखिए, प्रोडक्ट सर्विसेज का वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करिए, और यूट्यूब का लिंक को आपका वेबसाइट को लिंक कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद ब्लॉग और न्यूज़ सेक्शन, ब्लॉग और न्यूज़ सेक्शन में अलग अलग बनाइए, साइट बनाइए। साइट बनाने के बाद आपका कॉर्पोरेट साइट में कनेक्ट रखिए, और ऑटोमेटिक न्यूज़ और वेबसाइट को आपका वेबसाइट में कनेक्ट कर लीजिए, ताकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये आपका वेबसाइट में और आपका न्यूज़ साइट में, आपका ब्लॉग साइट में ऑटोमेटिक न्यूज़ ब्लॉग्स आता रहेगा। तो ग्लोबली लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो आपको कंपनी के बारे में, आपका ब्रांड के बारे में जानेंगे, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैं पहले पिछले काफ़ी टाइम में बताते आ चुका हूँ, इसी टाइप का साइट आजकल चलता है एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी टाइप का साइट अगर बनाओगे तो ये आगे आपके लिए काम आएगा। जैसे कि आपका वेबसाइट इंग्लिश में है तो आप 3-4 साइट बना लीजिए, ब्लॉग या न्यूज़ साइट। एक रहेगा अरबिक में रहेगा, तो अरबिक में रहेगा ऑटोमेटिक जितने सारे न्यूज़ एंड वर्ल्ड में, जैसे कि आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो ग्लोबली जितने सारे फूड प्रोडक्ट का जितने सारे न्यूज़ एंड ब्लॉग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट होता है या पब्लिश होता है अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका साइट में ऑटोमेटिक वो पब्लिश होगा, और अरबिक में दिखाई देगा, इंग्लिश में दिखाई देगा, जर्मन में दिखाई देगा, रशियन में दिखाई देगा, स्पेनिश में दिखाई देगा। ऐसा 3-4 साइट अलग अलग बना लीजिए, 3-4 साइट। तो ये जो साइट है, जैसे कि अरबिक लैंग्वेज में बनाओगे तो ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट कंट्री एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में जितने सारे अरब कंट्रीज है, अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज है, तो आपका वेबसाइट में आएंगे। आपका वेबसाइट में अरबिक लैंग्वेज में ब्लॉग्स, न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपका कंपनी के बारे में उसको पता चलेगा कि आप एक एक्सपोर्ट कंपनी है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वैसे ही अगर आप रशियन साइट आप बनाओगे, रशियन लैंग्वेज में ब्लॉग एंड न्यूज़ साइट बनाओगे और आपका कॉर्पोरेट साइट को ऐड करोगे, तो रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री जो 17-18 कंट्री है इन द सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप में रशियन स्पीकिंग कंट्री है, वो ऑनलाइन में पढ़ेंगे आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। पढ़ने के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वैसे ही जर्मन स्पीकिंग साइट बना सकते हो, जर्मन स्पीकिंग साइट। देन आप बना सकते हो स्पेनिश स्पीकिंग साइट, जापानीज, चाइनीज, ऐसा बना सकते हैं। ऐसा 3-4 साइट बनाकर और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में बनाकर आपका साइट में ऐड कर लीजिए। करने के बाद उसको थोड़ा मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग होने के बाद ऑटोमेटिक आपका साइट का रैंक आएगा, ग्लोबली लोग पढ़ेंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, फिर वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने पिछले टाइम पे बता चुका था, वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइप का साइट आपको बनाना है तो आपका सिटी में अगर कोई वेब डेवलपर है उनसे बात करके बना लीजिए। अगर आपका कोई वेब डेवलपर कोई नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी आपका इस टाइप का साइट बना के देगा और उसको रैंकिंग करेगा अलग अलग देश में, ताकि अलग अलग देश में जैसे सुबह होता है, हर आदमी सुबह उठ के उनका लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ता है। ठीक है, आजकल प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर जमाना गया, ऑनलाइन में लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ही सुबह सुबह उठकर आपके वेबसाइट में न्यूज़ एंड प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में न्यूज़ में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपका कंपनी के बारे में उनको पता चलेगा। वर्ड ऑफ माउथ या
अगर उसी कंपनी ने इंटरेस्टेड होगा वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो ऐसा करके आप अरबिक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज एंड स्पेनिश लैंग्वेज, इतना लैंग्वेज में बनाकर आपका कॉर्पोरेट साइट को आगे बढ़ा सकते हो। और ऐसे साइट बनाकर आप मार्केटिंग करोगे तो आपको ज़रूर ये पूरा वर्ल्ड में आपका साइट रैंकिंग करने के बाद आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, अगर इस टाइप का वेबसाइट बनाना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वाला साइट बनाकर हम उसको रैंकिंग करने के बाद आपको धीरे धीरे ऑर्डर आएगा। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में कैसा होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ईमेल मार्केटिंग में 2 टाइप का काम होता है कि आप आपका जीमेल में 5 से 10 ईमेल अकाउंट बनाकर एवरी ईमेल से आप पर डे 500 ईमेल भेज सकते हो। तो अगर एक ईमेल में 500 ईमेल भेजते हो, 10 ईमेल से आप 5000 ईमेल्स पर डे भेज सकते हो। ठीक है, और ईमेल डाटा, लेकिन आपको जेन्युइन डाटा बाय करना पड़ेगा मार्केट से। और अगर ऐसा पर डे आप 5000 ईमेल भेजते हो तो आप 1.5 लाख ईमेल पर मंथ भेज सकते हो। ये आप अकेले कर सकते हो या आप कोई स्टाफ आपका कर सकता है। अगर 1.5 लाख कंपनी को आप कांटेक्ट करते हो पर मंथ, उसमें से अगर 10% कंपनी इंटरेस्टेड हुआ और 1% कंपनी आपसे एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है, ऑनलाइन में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलता है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। तो वो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर खरीद कर आपको जेन्युइन ईमेल डाटा बाय करना है। बाय करने के बाद पर डे आप 10,000, 20,000, 50,000 ईमेल भेज सकते हो, लेकिन आपके पास जेन्युइन ईमेल डाटा होना चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं रहेगा तो ईमेल आपका बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद जो सर्वर से आप ईमेल भेजोगे वो सर्वर आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। वो सर्वर आपको ब्लैकलिस्ट करने के बाद आप ईमेल भेज नहीं पाओगे, आपका सर्वर ब्लैकलिस्ट करने के बाद। इसीलिए आपको ऐसी टाइप का सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर का दाम प्राइस रहता है $100 से स्टार्ट होता है, 8,000 से लेकर 20,000, 50,000 अलग अलग प्राइस होता है। उसके लिए आपको SMTP सर्वर लेना पड़ता है। SMTP सर्वर होता है ईमेल मार्केटिंग मास मेलिंग के लिए, एक स्पेशली SMTP सर्वर लेना पड़ता है। तो SMTP सर्वर में क्या होता है, एक ईमेल भेजोगे तो ₹1 लगता है, या कोई पावरफुल जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होता है एक ईमेल में ₹1 रहता है। कोई जगह पर एक ईमेल में 10 पैसा लगता है, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, ₹1 ऐसा अलग अलग रहता है। तो मतलब आपको 1 लाख का डाटा मिलेगा, 1 लाख ईमेल भेजोगे तो ₹1 लाख पैसा देना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा करके जो Amazon.com, Amazon.in, एयरलाइंस, एयर इंडिया जैसा बड़े बड़े एयरलाइंस यूज करते हैं, क्योंकि वो जो मास मेलिंग करते हैं 101% डिलीवरी होता है कस्टमर को, उसमें बाउंस नहीं होता है। उसमें एक ईमेल ₹1 में मिलेगा, अगर एक ईमेल डिलीवरी में। अगर वो ईमेल जेन्युइन होना चाहिए, इसके लिए आपको मार्केट में ईमेल करोगे तो मार्केट में आपको ईमेल डाटा लेना पड़ेगा। अगर ईमेल मार्केटिंग करना है, आप आपका सिटी में कोई भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके उनके द्वारा ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें बता दीजिए, हमारा कंपनी भी आपको ईमेल मार्केटिंग करके देंगे, हम लोग आपको ईमेल मार्केटिंग करके देंगे। तो आपको डायरेक्ट कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे, जो भी उनको रिस्पॉन्स आएगा वो डायरेक्ट आपको जो रिस्पॉन्स उनको देना है आपको डायरेक्ट वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पावरफुल सॉफ्टवेयर है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से। तो हम लोग आपका ईमेल और हमारे पास डाटाबेस है, जेन्युइन डाटाबेस है। हम लोग आपका जो करेक्ट कंट्री को, जो कंट्री को आप टारगेट करके ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो उस कंट्री को हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केटिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट में आता है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, देन आपका जो इंस्टाग्राम, ये हो गया 4 जो साइट है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम में 4 साइट में आप मार्केटिंग कर लीजिए। मार्केटिंग करोगे तो, लेकिन मार्केटिंग से पहले आपका वेबसाइट रेडी होना चाहिए। वेबसाइट के साथ साथ आपका जो ब्लॉग साइट वगैरह रेडी होना चाहिए। ब्लॉग साइट रेडी होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपको वेबसाइट का मार्केटिंग करोगे तो ग्लोबली आपका मार्केटिंग होगा और बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे, बहुत सारे लोग आपको वेबसाइट में आएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, आपका वेबसाइट में
अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज एंड ब्लॉग साइट पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एवरीडे आपका वेबसाइट में आकर विजिट करेंगे, फिर आपको बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे। इसलिए आपको वेबसाइट रेडी कर लीजिए। उसके बाद फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, जैसे जो साइट्स है उसमें मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करके जो जो कंट्री को आपको टारगेट करना है उसी कंट्री को टारगेट कर लीजिए। टारगेट करने में क्या होगा, टारगेट करने के बाद क्या होगा, उसी कंट्री से ट्रैफिक आएगा। धीरे धीरे आपका साइट में रैंकिंग बढ़ेगा, धीरे धीरे वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। उसके बाद आता है गूगल में मार्केटिंग करना है। गूगल में आपको मेरा पुराने वीडियोज में मैं बताता रहता हूँ गूगल मार्केटिंग कैसा होता है। तो गूगल में मार्केटिंग करोगे तो आपको पैसा लगेगा, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसा कि आपको गूगल मार्केटिंग में आपको वेबसाइट को अमेरिका में टारगेट करना है, अमेरिका में करना है। तो इसमें क्या होता है, गूगल ने अमेरिका में आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करेगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा आपका वेबसाइट को वो दिखाएगा। तो कैसा होता है, जैसे कि आपका वेबसाइट का नाम है, एग्जांपल आपका वेबसाइट का नाम है xyz.com, ठीक है। आपने गूगल को पैसा दिया, 10,000 गूगल को पैसा दिया, 10,000 पे किया गूगल को, और गूगल को आपने कहा मुझे अमेरिका में टारगेट करके अमेरिका में मार्केटिंग करके दीजिए। तो गूगल क्या करेगा, 10,000 को डिवाइड कर देगा 30 डेज में। तो पर डे जितना पैसा आ गया उतना ट्रैफिक आएगा। तो गूगल क्या करेगा, अमेरिका में जो टॉप वेबसाइट्स है, टॉप साइट्स है, न्यूज साइट है, ब्लॉग साइट्स है, जैसा कि CNN.com अमेरिका का एक न्यूज साइट है। CNN.com हो गया, फॉक्स न्यूज़ हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, तो सब टॉप साइट्स है। तो उसमें क्या करेगा, उनका होम पेज में आपको वेबसाइट को दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा। तो एग्जाम्पल पर डे 300 रुपया या 500 रुपीज़ पर डे आपने पे किया गूगल को, पर डे 500 रुपया में खर्चा करना है। तो उसमें गूगल उसको कैलकुलेट कर देगा पर क्लिक, ठीक है, पर क्लिक 15 रुपया या 10 रुपया या 5 रुपया या 1 रुपया कैलकुलेट कर देगा। अमेरिका के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसे कि आपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज है, इन्हीं कंट्रीज में मार्केटिंग करोगे तो पर क्लिक 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा में हो सकता है, ठीक है, पर क्लिक। और अगर अमेरिका में टारगेट करोगे तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बिडिंग करते हैं ज़्यादा लोग। कोई अगर उनका वेबसाइट को मार्केटिंग करता है, 10 रुपीज़ पर बिडिंग रखा, अमेरिका में टारगेट किया, और आपने रखा 1 रुपया बिडिंग रखा, तो उसका साइट पहले दिखाएगा, आपका साइट नीचे दिखाएगा। इसीलिए बिडिंग एक्सपेंसिव अगर होगा, ज़्यादा पैसा दोगे तो गूगल दिखाएगा। तो क्या होगा, गूगल ने क्या करेगा, NewYorkTimes.com, FoxNews.com, CNN.com जैसा टॉप साइट्स इन अमेरिका आपका साइट दिखाएगा, उनको कस्टमर को दिखाएगा। तो जो एग्जांपल कोई आदमी आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने सुबह सुबह आ गया, ऑनलाइन में खोला, उसका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज़ पढ़ने को आया। तो उसको पढ़ने का टाइम पे एक साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में, ज़्यादा करके राइट साइड में आपका वेबसाइट एक बॉक्स जरिया में दिखाई देगा। एग्जाम्पल, आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो तो कपड़े का कुछ फोटोज रहेगा और नीचे लिखा रहेगा ए लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, ऐसा लिखा रहेगा, आपका वेबसाइट दिखाई देगा। तो कोई अगर गारमेंट इंपोर्टर्स रहता है तो इंटरेस्टेड होगा, आपका साइट के ऊपर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अगर आपने 10 रुपया पर क्लिक किया होगा तो पर डे 500 रुपया में 10 रुपया माइनस हो जाएगा। तो पूरा दिन में जितने लोग अमेरिका में आपका साइट में विजिट किया, क्लिक किया, आपका पैसा कट हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने लोग विजिट किया, आपके ट्रैफिक आया और आपका साइट में अमेरिकन लोग आके देखा, आपका साइट को देखा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखा, तो देखने के बाद आपका साइट में वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो ऐसा मार्केटिंग किया जाता है, गूगल का ऐसा मार्केटिंग किया जाता है, फेसबुक में भी ऐसा मार्केटिंग किया जाता है, लिंक्डइन में भी ऐसा मार्केटिंग किया जाता है, इंस्टाग्राम में भी ऐसा मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री हो गया, रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जितने सारे रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री में अगर आपको इसी टाइप का मार्केटिंग करना है तो yandex.ru, vk.ru जैसे आपको बताते रहता हूँ, उसी साइट में ऐसे ही मार्केटिंग करोगे तो आपको रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री से आपको ट्रैफिक आएगा आपका वेबसाइट से, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था गूगल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट में मार्केटिंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो अलग अलग देश में होता है, एक्सपो होता है, तो उसको ऑनलाइन में सर्च करना है। सर्च करके कौन से कंट्री में कौन सा महीना में क्या एक्सपो हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद एक्सपो में आपको, जैसे कि आपने राइस एक्सपोर्ट करते हो, आप मसाला एक्सपोर्ट करते हो, आप वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो, आप ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो, तो जो जो एक्सपोर्ट करते हो उसका छोटे छोटे सैंपल बनाकर आपको
500,000 पैकेट लेकर जाना है। आपका कंपनी प्रोफाइल प्रिंट करके 500,000 प्रोफाइल, 500,000 बिजनेस कार्ड लेके जाना है और लोकली एक लड़का लड़कियों को हायर करना है और उसी कंट्री में जाकर आपको आपका स्टॉल लेना है। कहाँ पर? एग्जीबिशन सेंटर में, एक्सपो सेंटर में। तो वहाँ पर जैसे कि आप अमेरिका में ले रहे हो तो अमेरिका में 2-3 दिन रहता है, तो हमें एक अमेरिकन आदमी को, अमेरिकन लड़की लड़का को हायर करना है, तो पर डे वो लेगा 200, 300, 400, $500 कुछ ले सकता है पर डे। वो आपका स्टॉल में रहेगा और आप भी रहोगे, आपका मैनेजर भी रहेंगे। तो वो अमेरिकन जो रहेगा, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आए हुए लोगों के साथ बात करेगा, आपका प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा, फिर आपका बिजनेस कार्ड, आपका सैंपल, आपका प्रोफाइल उनको देगा जो बायर्स आते होंगे। वैसे ही अगर अपने रशिया जाते हो तो रशिया में मॉस्को में एग्जाम्पल होता है, एग्जीबिशन होता है, तो फिर वो रशियन स्पीकिंग लोकली रशियन लड़की, रशियन लड़का को हायर करना पड़ेगा पर डे हिसाब से। वो आपका स्टॉल में रहेगा आपके साथ, आपका मैनेजर के साथ, फिर वो रशिया में बात करके फिर आपका प्रोफाइल वगैरह उनको देगा। देने के बाद उसी टाइम पर जो भी बायर आपसे लेगा, प्रोफाइल लेगा एंड सैंपल लेगा, उसका बिजनेस कार्ड भी ले लीजिए, बातचीत कर लीजिए, पेमेंट टर्म्स एवरीथिंग बातचीत कर लीजिए। फिर वो क्या होता है 15-20 दिन के बाद वो अपने देश को वापस जाएगा, फिर आपको ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए आपको कांटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही एक्सपो में कांटेक्ट बढ़ता है। उसके बाद क्या आप कर सकते हो, एक्सपो अगर करोगे तो एक एक्सपो में आप 5-6 लाख रुपया खर्चा करोगे तो आपको 101% 4-5 ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, ये आपको 101% जेन्युइन है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर खुद स्टार्ट करना चाहते हो, खुद मार्केटिंग करिए, अलग अलग देश में जाकर 1 महीना 2 महीना रहकर उसी देश में मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीका, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। और मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा होता है, ऑफलाइन में बता दिया, ऑनलाइन में बता दिया। या अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है अलग अलग देश में, उनके द्वारा बातचीत कर लीजिए। अगर वो आपको कुछ मार्केटिंग करके देंगे, हेल्प करेंगे, उनके द्वारा भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो डिटेल्स में बता दिया एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसा फॉरेन कंट्री से मिलेगा। अगर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो 2024 में अगर हमने दूसरा कंट्री के ही ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए मार्केटिंग करके देंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा खर्चा नहीं करोगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको मार्केटिंग का ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, वेबसाइट मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। तो अलग अलग तरीका अगर अपनाओगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर फॉरेन कंट्री में आप जाकर मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, एक्सपो में जोग नहीं दे पाओगे, तो आप इंडिया में भी होता है, एक्सपो होता है, इंडिया में भी आप एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। इंडिया में भी फॉरेन बायर्स भी आते हैं, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो डिटेल्स में बता दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।